एम्ब्रॉयडरी शुरू करना है लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा स्टिच इजी है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे 5 फेवरेट बिगनर स्टिचेस जो सिंपल भी है और हर प्रोजेक्ट में यूज़फुल भी है। चलिए शुरू करते हैं सभी हैंडीक्राफ्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीना। सभी हैंडीक्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के बेसिक से लेकर एडवांस तक के स्टिचेस सिखाती हूँ। आज का वीडियो बिगिनर के लिए परफेक्ट है क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट 5 स्टिचेस जो बिगिनर के लिए एकदम परफेक्ट है और खूब आसान है। एकदम आसान है। हम 5 स्टिच सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम रनिंग स्टिच। अरे रे, रनिंग स्टिच में एंड तो मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाना कि रनिंग स्टिच लिखा है। और फिर दूसरा स्टिच है स्टैम्प स्टिच। उसमें तो हाँ सही से लिख रही हूँ मैं, स्टैम्प स्टिच। फिर थर्ड है हमारा चेन स्टिच। फोर्थ होगा हमारा लेज़ी डेज़ी स्टिच और फिफ्थ होगा हमारा बटन होल स्टिच। ये मेरे फेवरेट 5 स्टिच है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। हम स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच में निडल को फैब्रिक के नीचे से निकालिए, फिर थोड़ी गैप करके वापस निडल को ऊपर लाइए। फिर ऐसे ही करना है, नीचे ले जाना है निडल को, थोड़ी जगह रखना है और फिर ऊपर लाना है। रनिंग स्टिच सबसे इजी और पहला स्टिच है जो आउटलाइन, बॉर्डर और फैब्रिक डिज़ाइन में यूज़ होता है। क्विल्टिंग होता है उसमें भी काम चलता है। वो बेबी का रजाई होता है ना, उसमें ये बनाते हैं, ये स्टिच का यूज़ होता है। फिर ये रनिंग स्टिच अपने काथा स्टिच में भी यूज़ होता है। काथा स्टिच भी बोल सकते हो आप उसको। इसमें साड़ी, दुपट्टा सब कुछ होता है ना, कुशन कवर सब डेकोरेट कर सकते हैं आप। और इसका वेरिएशन भी है ये स्टिच का, जो फैमिली है, जो मैंने स्टिच स्टोरी में बनाया है वो आप देखना, मैं लिंक दूंगी इसमें, तो आप उसको ज़रूर चेक करना एक स्टिच से कितना वेरिएशन होता है। देखा कितना आसान है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैम्प स्टिच। स्टैम्प स्टिच एक स्मूथ और ट्विस्टेड लाइन है बनाते हैं। इसको सुई को पहले कपड़े के नीचे लेके जाओ, फिर जो हमने स्टिच लिया है उसके आधे में से वापस सुई को ऊपर लाइए। परफेक्ट। ऐसे ही हाँ, ये हो गया ट्विस्ट। इसे स्टीम स्टिच कहते हैं। ऐसे ही आप करिए। देखिए एक आसान तरीक़ा से भी मैं दिखा रही हूँ आपको। स्टैम्प स्टिच यानी गुजराती में उसको आमड़ा टाका भी कहते हैं। ये मरोड़ जैसा होता है एक। ये स्टिच हम ब्रांचेस, आउटलाइन, कर्व्स में यूज़ करते हैं। और फूल पत्तियों की डंखली होती है उस पे भी लगा सकते हैं। निडल को नीचे से निकालिए, एक छोटी स्टिच बनाइए जैसे मैंने बनाई है। फिर बीच में से थोड़ा पीछे निडल को लेकर आइए, पीछे से निकालिए। ध्यान रहे थ्रेड हमेशा एक साइड पर ही रहे। इससे एक सॉफ्ट ट्विस्टेड लाइन बनती है जो स्टेम और कर्व के लिए परफेक्ट है।
ये सब स्टिचेस मैंने कब सीखी पता है आप लोगों को? ये सब मैंने स्टिचेस सीखी है मेरे स्कूल टाइम में, जब मैं पढ़ती थी। ये 5th स्टैंडर्ड में थी, तब हम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया गया था। पहले तो हमें स्टार्टिंग करवाया था रनिंग स्टिच से। पहला ये 5th में थी, तब हमको रनिंग स्टिच आया था और स्टेम स्टिच, ये दोनों स्टिच हमको सिखाया गया था। जिस तरह से क्लास बढ़ती जाती थी, ऐसे ही स्टिचेस भी बढ़ते जाते थे। ये हो गया हमारा स्टेम स्टिच रेडी। देखिए ये हमारा स्टेम स्टिच पूरा रेडी हो गया। अब हम इसको पलट के पीछे देखिए इस तरह से टाइट करना है ताकि धागा निकले नहीं और ये फिक्स हो जाए। इसी तरह से आप भी कर लेना ताकि पीछे क्या बात ज़्यादा वो नहीं लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। इस तरह से करोगे तो फिनिशिंग रहेगा। चलिए तो अब हम स्टिच नंबर 3 जो है चैन स्टिच, मैं साकली टाका बोल रही थी क्योंकि हम लोगों को साकली टाका से ही सिखाया गया था गुजराती मीडियम में। ये है चैन स्टिच, जंजीर जैसा दिखता है ये स्टिच। इसमें निडल को फैब्रिक के नीचे से निकालिए। देखिए इस तरह से, हाँ थोड़ा आगे जाके निकालिए। थ्रेड को हल्का सा लूप बनाइए, ये देखो मैंने लूप बनाया ना, और निडल को उसी पॉइंट के पास से हाँ खींच लिया। लूप बनाया, फिर वापस उसी पॉइंट में लेके जाइए, जो स्टिच बना है ना उसी पॉइंट में लेके जाके वापस एक लूप बना लीजिए। एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना चैन। ये एक लूप्ड स्टिच है जो एक चैन जैसे लगता है, लग रहा है ना बिल्कुल चैन जैसा। बॉर्डर, फिलिंग, डेकोरेटिव डिज़ाइन, इन सब में यूज़ होता है ये। ये एक चैन बन रही है, ये सिंगल लाइन है, हम इसको डबल लाइन में भी कर सकते हैं और इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है चैन स्टिच में भी, वो भी आप लोग देखना। चैन स्टिच का वेरिएशन है, रनिंग स्टिच का है, 8 स्टिचेस है जिसकी फैमिली है, वो मैंने स्टिच स्टोरी सीरीज़ में कवर किया है। मैं इसमें या लिंक रखूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देखना ज़रूर वो भी। और वैसे तो एक दिन एक स्टिच है, उसमें मैंने 20 स्टिचेस कवर की है बिगनर के लिए। पर सबसे इजी और सबसे फास्ट जो होती है ये स्टिचेस है, मेरे लिए तो ये फेवरेट है। इसमें से आप कई वेरिएशन, कई डिज़ाइंस कर सकते हैं। और क्या है ना, इसमें तो एक तो इंटरेस्ट बहुत होना ज़रूरी है। मैंने आगे कोई कोर्स नहीं किया है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक मेरा ये सब्जेक्ट था। C1 सब्जेक्ट आता ही था, ये हम लोगों को कंपलसरी था, उसमें हम लोगों को सिखाया था, ये स्टिचेस सिखाई जाती थी। अब हम सीखने जा रहे हैं नंबर 4th लेज़ी डेज़ी स्टिच। बहुत अच्छा स्टिचेस है, छोटी छोटी पंखड़ियाँ होती है, उसको बनाना है। ये भी एक चेन स्टिच का ही है, फैमिली ही है ये सिंगल पेटल जैसा स्टिच है। ये फ्लावर डेकोरेट करने में काम आता है। देखिए नीडल को कपड़े के ऊपर से निकालिए। ये नीडल को हमने कपड़े के ऊपर निकाला। ये बीच बीच में कभी ये डोरे सब आ जाते हैं, जो कपड़े का होता है ना वो भी साथ में आ जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर
और नीडल को उसी पॉइंट के थोड़ी दूर ले आके एक लूप बनाइए और वो लूप को थोड़े ही आगे में जाके टकिंग कर दीजिए। बस ख़त्म हो गया, ये आपका पैटर्न तैयार और बन गया आपका लेज़ी डेज़ी स्टिच। एक छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बन जाएगा। इसी तरह से आप करेंगे। बिगनर के लिए एकदम परफेक्ट है और बहुत ही इजी है। ये चेन स्टिच का ही है एक। आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये लेज़ी डेज़ी डेज़ी फ्लावर बन जाता है छोटा सा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने स्कूल के टाइम में ही ये सब स्टिचेस सीखी है। हम लोगों ने, मेरा 9th तक 7 था, वो कंपलसरी ही होता था। अभी तो पता नहीं स्कूल में होता भी है सब्जेक्ट के नहीं होता। और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी तो वहाँ पर तो हम लोगों को कंपलसरी सिखाया जाता था। स्टार्टिंग में हम लोगों को टेबल क्लॉथ और हैंकरचीफ, हाथ रुमाल होता है ना, वो देते हैं, फिर सिखाते। हमारी मैडम का नाम था, मुझे याद है अभी भी, विमला मैन। बहुत अच्छा सिखाते थे। और 8वीं क्लास में जब आए हम तो रमा बैन करके थे, वो भी बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे। और उनका भी सब सिखाते थे। बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ है मैंने। स्कूल में ही सीखा है वही है, मैं बाहर कोई अलग से नहीं सीखा है। अभी तो मेरा एज 50 ईयर्स है, यानी मैं बहुत छोटी थी तब मैंने सीखा है। पर मैं इसमें क्या है ना, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आप में अगर इंटरेस्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जिसमें जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत आसानी से सब कुछ कर सकता है। आप अभी है जैसे कि आपका कोई ड्रेस है जो 3-4 बार पहना है, या तो फिर से भी ज़्यादा और लगता है कि हाँ मैं बार बार पहन, तो उस पर भी आप उसी डिज़ाइन कर लीजिए। अगर अपना प्रिंटेड है तो प्रिंट के अंदर ही आप अपना रनिंग स्टिच कर लीजिए। जो ड्रेस का दूसरा प्रिंट है उसमें थोड़ा कोई और भी कलर होगा, वो कलर लेके करिए। देखिए आपका ड्रेस कितना उठता है। सब आप करेंगे तो ही पता चलेगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए करना ज़रूरी है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप ये बुक मार्क्स है ये सब भी बना सकते हैं। अभी तो एम्ब्रॉयडरी ज्वेलरी भी बहुत चलती है। कभी हम अपने एपिसोड में बना के दिखाएंगे आपको एम्ब्रॉयडरी ज्वेलरी, इयररिंग्स ना, वो सब। अभी तो मिरर का भी बहुत चल रहा है, हम आगे आगे सब देखेंगे मिरर का भी। अभी तो ये स्टिचेस बिगिनर का अभी जो है वो अभी कल या कल हम देखते हैं, कुछ और लेकर आएंगे। शायद हम कुर्ती में ही अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से करना है। अब आ गया हमारा 5वां स्टिच, जो है बटन होल स्टिच। ये किनारियों को, जो कपड़े की किनारी होती है ना, उसको मजबूत करने के लिए यूज़ होता है ये स्टिचेस भी। और फ्लावर में भी ने उसमें भी होता है। ये एक डेकोरेटिव स्टिच है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आसान है। बटन होल स्टिच यानी हम लोग जब पढ़ते थे हम लोगों को गाज टाका कहा जाता था पहले। पता है, अब बटन होता है, ये बटन शर्ट के जो बटन होते हैं ना, उसमें जो गाज होता है ना, बटन लॉक करने के लिए जो होता है, उसको गाज बोलते हैं। उसके लिए ये यूज़ होता था। और अभी तो फ्लावर है, अब तो डेकोरेटिव मैंने उस सब में बहुत कुछ यूज़ होने लगा है। इसमें देखिए आप किस तरह से करना है। नीडल को कपड़े के नीचे से लेके थोड़ी जगह से करके ऊपर लाके नीडल को कपड़े के नीचे लाके थोड़े से ऊपर लाके थ्रेड को नीचे की तरफ करके खींचिए, ताकि एक बॉर्डर बन जाएगा। देखो है ना, इस तरह से।
ये कपड़े की किनारी होती है, उसको सिक्योर करने के लिए होता है। वो एकदम नीट और स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बना देता है उसको, किनारी को। डेकोरेटिव बॉर्डर के लिए, फ्लावर के लिए ये सब अच्छा है, ये अच्छा चलता है, लगता है स्टिच, और परफेक्ट भी है। देखिए हो गया ना, एक सर्कल पहिया जैसा, और फ्लावर भी है। देखिए वापस मैं आपको लेज़ी डेज़ी का सिखा रही हूँ, एक लूप बना के एकदम आसानी से। क्योंकि बिगनर है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि किस तरह से होता है। ये परफेक्ट है, वो देख लेना। हाँ, ये बन गया एक लूप। अब थोड़ी से ही आगे जाके सुई को नीचे वापस ले जाना है, यानी इसको सिक्योर करना है। ये पैटर्न सिक्योर हो गया आपका। ये जो फुल का पेटल है ना, वो सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह से वापस नीडल को कपड़े के ऊपर निकालो, फिर एक लूप बनाना है। थोड़ी सी जगह छोड़ के वापस ऊपर लाओ, फिर धागे को सुई के नीचे से लेके एक लूप बनाओ, और थोड़ी सी पास में ही उसको लॉक कर लो। हो गया ये आपका लेज़ी डेज़ी तैयार। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है, आपको आ ही जाएगा। जो पहली बार भी सुई धागा लेगा ना हाथ में, उसको भी आ जाएगा। इंशाल्लाह आ ही जाएगा। अब मैं यहाँ आपको बटन होल स्टिच भी सिखा रही हूँ। देखिए आप सुई को पहले कपड़े के ऊपर से निकालिए, फिर हाँ, अब वहाँ से थोड़ा नीचे लेके और धागे को सुई के नीचे से रखना है। देखो, हाँ, अब सुई को खींच लो। बन गया आपका ये बटन होल का। हाँ, ऐसे ही अब आपको दूसरा बनाना है। ये गाज में ही यूज़ होता है, जो बटन होते हैं ना शर्ट के, उसमें अभी भी होते ही है। उसमें भी ये एक होता है, और आजू बाजू कॉर्नर जो होती है ना, उसको सिक्योर करने के लिए काटते हैं ना गाज के लिए, वो उसको सिक्योर करते हैं। इसके लिए वो होता है गाज टाका, और उसको बोलते हैं बटन होल। जो बटन होल होता है उसको सिक्योर करना है, तो ये होता है, इससे सिक्योर करते हैं वो किनारा। ये सिंपल 5 स्टिच परफेक्ट बिगनर के लिए। हाँ, तो मेरा वीडियो और मेरा सिखाना आपको कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हमने सीखी 5 बिगनर स्टिच जो मेरी फेवरेट है, और मुझे लगता है अब आपका भी फेवरेट बन जाएगा। बहुत आसान है, ट्राई करना ज़रूर, और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको, और कौन सा स्टिच आपको बहुत प्यारा लगा। दोस्तों, आपको कौन सा स्टिच सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुई और धागा सिर्फ कपड़े नहीं जुड़ते, वो दिलों को भी जुड़ते हैं। बनाते रहिए नए क्रिएशन, और हमारे साथ बने रहिए सभी हैंडीक्राफ्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, खुश रहो और हमारे साथ बने रहो। फिर मिलते हैं।